हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी टू नो चैनल में। मैं आशीष कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग एनालॉग टेस्ट का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष आ चुका है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए सीरीज आपका दिए गए हैं RMSKY, ये रिलेट है इस चीज़ से। ये RMSKY ये रिलेट है इससे, तो उसी प्रकार ये KMFZ ये चार ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है, सेम टू सेम। जिस तरह RMSKY रिलेट करता है SLUI से, उसी प्रकार हमें खोजना है KMFZ किस प्रकार सेम रिलेट करता है इस चार ऑप्शन में से किसी एक से। चलिए हम इसे देखते हैं क्या है रिलेशन इसके बीच, RMSKY और SLUI के बीच। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें देखिए आप R दिया गया है उसके आपका, तो R के बाद हम लोग जानते हैं कि R के बाद क्या आती है हमारी S आती है। तो ये +1 चल रही है, +1 R S। उसके बाद हम M और S का देखते हैं, तो M के बाद क्या आती है, M के ये देखिए M के ठीक पीछे आती है L, मतलब ये -1 चल रही है। फिर उसके तरह S को देखें, तो S के बाद हमारी क्या आती है, S के बाद हमारी TU आती है, TU आती है, मतलब ये हमारा +2 चल रहा है। फिर उसके बाद K और I का देखें, तो K के दो पीछे जो स्थान बैक जाने पे हमारी क्या आती है, I आती है, J और उसके बाद फिर I आती है। तो ये क्या हो गया हमारा -2। इट मीन्स हमारा क्या रिलेशन है ये दोनों के बीच, +1 -1 +2 -2। तो उसी प्रकार KMF का रिलेशन हमको इसमें से खोजना है। तो हम K क्या होगा, K के बाद हमारा क्या आना चाहिए, +1 का आना चाहिए। तो K के बाद हम लोग जानते हैं कि K बाद +1 क्या होता है, K के बाद हमारा +1 अगर एक स्थान आगे जाएंगे तो L होता है। उसी तरह M का -1 लेके हमको चलना पड़ेगा। तो M का अगर -1 लेके चले तो L के बाद क्या आएगा, M हमारा M है, तो M के एक पीछे हमारा क्या आएगा, तो वो L आता है। M के एक पीछे हमें लेके चलना है, तो M के एक पीछे अगर हम लेके चलेंगे तो हमारा क्या आता है, वो L आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम F को देखें, तो F में हमारा क्या था, +2 लेना था। तो F में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो +2 अगर हम F के बाद देखें, तो F के बाद हमारा +2 क्या आता है, G और H, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ GH हो जाएगा। फिर उसके बाद Z को देखें, तो Z हमारा क्या चल रहा था, -2 लेके चल रहा था। तो -2 अगर Z से हम दो पीछे स्थान जाए तो क्या आता है, Y, फिर X आता है। तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, X। तो इस तरह से हमें सीरीज मिल गया LLHX। तो H और X किस में है, तो ये D नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, LLHX। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें भी सेम वही है, ट्रेड से UQIBFC से हमें रिलेट करना है कि यह किस प्रकार से इससे सिमिलर है, उसी प्रकार प्लेट किस प्रकार से ये सबसे सिमिलर है, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रेड किस प्रकार से इससे सिमिलर है। चलिए जैसे T देखते हैं, T और U क्या है, T के बाद हमारा क्या आता है, T के बाद U आता है, तो ये +1 में आ रहा है। फिर उसी तरह अगर हम R और Q का देखें, तो R और Q के बीच हमारा क्या रिलेशन चल रहा है, तो ये -1 का रिलेशन चल रहा है, एक पीछे जा रहा है, ठीक है। उसी तरह A और B का देखें, तो ये भी हमें पता है कि +1 चल रहा है। उसी तरह D और C का देखें, D और C का देखें, तो D से एक पीछे होता है C, तो ये क्या होगा, -1 चल रहा है। उसी तरह E और F का देखें तो +1, इस तरह हमें पता चलेगा -1 +1 -1 +1 -1। उसी तरह हमें इसमें भी खोजना है +1 -1। तो P के बाद ये क्या आएगा, ये +1 का आएगा। तो P के बाद हम लोग जानते हैं Q होता है, तो ये +1 हो गया। उसके बाद माइनस चलेगा, तो L से एक पीछे क्या होता है हमारा, K होता है, तो हम इसे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। फिर उसके बाद A के बाद +1 चलेगा, तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर उसके बाद T के बाद क्या चलेगा, -1 चलेगा। तो T के एक पीछे हमारा कौन सा यूनिट होता है, S होता है, अल्फ़ाबेट। फिर उसी तरह हमारा क्या चलेगा आपका, फिर +1 चलेगा। तो E के बाद क्या हो जाएगा, F। तो हमारा क्या आंसर हो गया, QKBSF, QKBSF, ये हमारा B नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए
इसमें देखिए, इसमें भी सेम वही है, बी सी डी ई से रिलेट करना है हमको, वी डब्ल्यू एक्स वाई से, उसी तरह क्यू आर एस टी किससे रिलेट होगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हम खोजते हैं। चलिए, इसमें बी से अगर हम रिलेट करें तो हम इसे करके देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए बी जो है, आप अगर इधर से देखिएगा तो बी इस स्थान से कितने नंबर पे आता है, बी हमारे, अगर हम इधर से अल्फ़ाबेट में गिनना स्टार्ट करें तो ए के बाद बी आता है, मतलब ये क्या है, सेकेंड स्थान पे आता है। उसी तरह सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है, उसी तरह डी हमारा 4th स्थान पे आता है, उसी तरह हमारा ई किससे आता है, 5 स्थान पे आता है, 5 स्थान पे अल्फ़ाबेट में। ठीक, ये क्या है, राइट साइड से, ये हमारा जो हम ए बी सी डी गिनते हैं उसके हिसाब से क्या होगा, 2 3 4 5, मतलब आगे के। उसी तरह वी डब्ल्यू एक्स वाई को अगर हम देखें तो हमारा वी क्या आता है, पीछे से दूसरे स्थान पे आता है, ये आगे से है, यहाँ हम लिख देते हैं ये फ्रंट साइड से है, आगे से, ठीक है। और ये वी एक्स जो है ये हमारा पीछे से नंबर है, पीछे से हमारा ये किस स्थान पे आता है, ये दूसरे स्थान पे आता है। उसी तरह ये हमारे तीसरे स्थान पे आता है, पीछे से ये चौथे स्थान पे आता है। इसी तरह ये क्या आता है, हमारे 5वें स्थान पे। तो हम देख लिए ये आगे से लिया गया है, दूसरा तीसरा चौथा और 5वां नंबर पे। उसी तरह इसे पीछे से लिया गया, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें नंबर पर। उसी तरह इसमें भी वही है कि हम इसमें देखेंगे कि टी किस स्थान पे आता है, तो कहाँ से, पीछे से। पीछे का अगर हम स्थान से देखें तो ये कितने स्थान पे आता है, तो ये 20वें स्थान पे आता है। टी हमारा क्या आता है, 20वें स्थान पे। उसी तरह अगर हम एस को देखें तो एस हमारा क्या आता है, 19वें स्थान पे आता है, एस हमारा 19वें स्थान पे। उसी तरह आर को हम देखें तो आर हमारा 18वें स्थान पे आता है। उसी तरह हम क्यू को देखें तो क्यू हमारा 17वें स्थान पे आता है, ये पीछे से आया, ये बैक साइड से है। तो उसी तरह हम फ्रंट साइड से यहाँ खोजेंगे इस स्थान पे। तो हम अगर फ्रंट साइड से 20वें स्थान पे देखें तो फ्रंट साइड से हमारे 20वें स्थान पे कौन सा आता है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये उलट, ये नहीं है, ओके। चलिए इसे हम देखते हैं, पुनः फिर से देखते हैं। टी, तो टी हमारा किस स्थान पे आता है, पीछे से हम देख रहे हैं, हम आगे से मैंने बता दिया था, वो गलती हो गया। ये पीछे से मुझे गिनना है, पीछे से बैक स्थान से, मतलब जेड से हम गिनेंगे तो टी हमारा किसने स्थान पे आता है, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, फिर उसके बाद टी आता है। तो टी हमारा किस स्थान पे आता है, ये पीछे से 7वें स्थान पे आता है। उसी तरह एस किस आता है, 8वें स्थान पे आता है। उसी तरह आर किस में आता है, 9वें स्थान से आता है पीछे से। और 10th आता है हमारा 10वें स्थान पे। उसी तरह हमें अब आगे से इसके लिए यहाँ पे ढूंढना है कि क्यू अगर 10वें स्थान पीछे से आता है तो आगे से 10वें स्थान पे कौन आता है। तो आगे से हम लोग जानते हैं, हमारे आगे से 10वें स्थान पे कौन सा आता है, तो वो हमारा आता है जेड। वो क्या आता है हमारा, जेड आता है। फिर उसके तरह हम अगर आर पीछे से 9वें स्थान पे तो आगे से किस 9वें स्थान पे कौन आता है, तो वो आई आता है। उसी तरह 8वें स्थान पे देखें तो एच आता है आगे से। उसी तरह हम 7वें स्थान पे देते हैं तो आगे से हमारा जी आता है। मगर इस दोनों में एक चीज़ और भी अंतर है कि ये क्या किया गया था, स्थान के बाद उसके बाद अपने जगह को भी चेंज किया गया था। आगे वाला अल्फ़ाबेट पीछे, फिर आगे वाला फिर पीछे, ऐसे करके हो गया था। जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, बी इधर से दूसरे स्थान पे है, तीसरे सबसे लास्ट में कर दिया गया है। सी उसके बाद आ गया है, फिर उसके बाद डी आ गया है, फिर उसके ई आ गया। उसी तरह हम इसे भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर टी है तो हमें इसे क्या करना होगा, क्यू के स्थान पे हमें यहाँ पे जे लाना होगा कि क्यू 10वें स्थान पे। उसी तरह जे हमारा क्या है, इधर से 10वें स्थान पे है, क्यू जे स्थान पे, तो 10वां स्थान पे जे है। तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, तो वो लास्ट में जाता था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी सेम उसी तरह किया गया है। भी यहाँ पे 5वें स्थान पे, तो 5वें स्थान पे हम उसे लाएंगे। उसी तरह हम इसमें भी अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, ये जे हो गया हमारा 10वें स्थान पे, उसकी तरह यहाँ आई हो गया 9वें स्थान पे, उसी तरह एच हो गया यहाँ पे 8वें स्थान पे, और जी हो गया हमारा 7वें स्थान पे। इस तरह क्या हो गया, जी एच आई जे, ये सेकेंड नंबर हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, स्टार रैंक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ये 4 ऑप्शन में से हमें खोजना है। जैसे आप लोग को पता ही होगा, ये स्टार में एक स्टार मीन्स क्या होता है, तारा। एक स्टार मीन्स होते हैं एक्टर जो स्टार बन जाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ इस स्टार पे रैंक पे बात कर रहा है, मतलब हम लोग जो वो पुलिसकर्मी या नहीं तो आर्मी वाले या कॉप
जिनका स्टार के हिसाब से क्या होता है, रैंक निर्धारित होता है। अगर 1 स्टार है तो एएसआई है, 2 स्टार है तो एसआई है, 3 स्टार है तो इंस्पेक्टर है। इसी तरह क्या होता है, वो रैंक के हिसाब से चेंज होता है। स्टार के हिसाब से क्या होता है, रैंक डिसाइड होता है। उसी तरह हमें खोजना है कि स्टार क्या होता है, किसी के पद को चिन्हित करता है, उसके रैंक को चिन्हित करता है। उसी तरह हमें इसमें से खोजना है किस प्रकार वो सिमिलर है। स्टार, ये स्टार भी आपका क्या हो गया, ये तारे के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्च्यून लिखा हुआ है। फॉर्च्यून का मतलब हमारा क्या होता है, भाग्य हो जाता है, इसका मतलब भाग होता है। तो ये तारे से संबंधित है, मतलब हमारे भाग्य के तारे से संबंधित होता है। तो ये इस प्रकार से इसके बारे में नहीं बताता। स्काई के बारे में बोले तो आसमान, और मिल्क वे तो आकाशगंगा। तो आकाशगंगा उसके बारे में भी जरूरी नहीं कि मिल्क आकाश में ही सिर्फ मिल्क मतलब आकाशगंगा में ही सिर्फ हमारी आकाश है और वो सब संबंधित है, तो उससे नहीं होता है। फिर उसी तरह ब्लू और ब्लैक देखें तो ये ब्लू आपका नीला, ब्लैक काला, तो ये भी इससे संबंधित है। हमें यहाँ क्या उसके सिमिलर बताना है कि उसके सिमिलर। स्टार का यूज किस लिए होता है, तो रैंक को दर्शाने के लिए। उसी तरह स्टार का यूज सिर्फ भाग को दर्शाने के लिए होता है, ये सही नहीं है। आसमान का यूज सिर्फ मिल्क वे को बताने के लिए होता है, तो ये भी नहीं, कि उसमें आसमान में बहुत सारे चीज़, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसी तरह अगर हम रेड को देखें तो ये रेड हमारी परफेक्ट बत्ती है। कोई ट्रैफिक लाइट में या किसी भी स्थान पर अगर रेड चिन्हित कर दिया जाता है तो वो क्या चीज़ को प्रदर्शित करती है, खतरे को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया हमारा रेड, जो खतरे को दर्शाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, रेड, जो डेंजर को दर्शाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखते हैं JXV को WUX बना दिया गया। उसी तरह MKI किस प्रकार से संबंधित है अलग से, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं किस प्रकार किया गया। चलिए देखिए, जैसे Z लिखा हुआ है तो Z कैसे संबंधित है W से, तो Z के पीछे अगर हम 3 स्थान पीछे जाए, मीन्स Y X W, मतलब क्या हो गया, ये हमारा -3 है। फिर उसी तरह अगर x और u के पीछे अगर जाया जाए तो उसमें भी क्या होगा, x w u v, मतलब ये भी हमारा क्या चल रहा है, -3 चल रहा है। उसी तरह v और x को देखें तो ये भी हमारा क्या है, u t s -3, मतलब -3 का रेशियो चल रहा है। उसी तरह m के बाद हम क्या ले सकते हैं, -3, 3 अंक को पीछे जाएंगे, 3 अल्फ़ाबेट पीछे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ाबेट अगर हम पीछे जाए तो हमारा यहाँ पे हो जाता है j, क्या होता है J। उसी तरह K के अगर हम -3 लेके जाए तो हमारा क्या हो जाता है J, K के -3 अगर हम पीछे लेके जाए तो क्या हो जाएगा, K के J I H हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या होगा H। उसी तरह I का हम अगर -3 लेके चले पीछे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा I के अगर पीछे लेके चलो तो H G F हो जाता है। तो उसी तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, JHF। चलिए JHF D नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें बकेट है तो बकेट को ACTBDJLDFSU में लिखा गया। उसी तरह बोनस को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए इसे देखते हैं। जैसे बकेट को AB नहीं, इस प्रकार से नहीं है, तो बकेट को हम देखते हैं किस प्रकार से है। बकेट में अक्षर यहाँ 6 दे गया है, मगर इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर दिया गया। उसी तरह हम डबल किया गया। उसी तरह हम इसमें भी देख रहे थे 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 10 होगा। 10 होगा तो आप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दोनों सिमिलर है, ये भी सिमिलर, ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि जब ऑप्शन में हमारा 6 अंक अल्फ़ाबेट दिया गया है, 5 अल्फ़ाबेट दिया गया है, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, 10 आंसर, 10 वाले अल्फ़ाबेट ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो पहले ही कट गया, उसे हम देख लेते हैं फिर इसमें क्या किया गया। अब जरा आप गौर से देखिए, A और B, A B के मध्य में हमारा क्या आता है, B आता है, जो यहाँ ये B यहाँ सॉरी ये B हमारा यहाँ लिखा गया है, ठीक है, ये B हमारा लिखा गया। उसी तरह T और V के बीच में देखें तो हमारा T और V के बीच में हमारा क्या आता है, ये U आता है, ठीक। उसी तरह हम अगर B और D के बीच में देखें तो B और D के हमारे बीच में क्या आता है, C आता है। तो J L के बीच में क्या आता है, तो यहाँ पे K आता है। D F के बीच में देखें तो हमारा E आता है। S T के बीच में देखें तो U, मतलब सबके बीच के अंक नंबर को लिया गया। A C के बीच में B, ठीक है, अल्फ़ाबेट को लिया गया। तो उसी तरह B किसके बीच में आता है, A C। चलिए A C यहाँ भी, A C यहाँ भी, हम चलते हैं, एक हो गया A C, ठीक। उसके बाद O किसके बीच में आता है, तो हम लोग को पता है N और P के बीच में क्या आता है हमारे,
एन और पी के बीच में हमारा क्या आता है, ओ आता है। उसी तरह हम एन को देखें तो एन कैसे आता है हमारा, एन आता है हमारा एम और एम और ओ के बीच में। उसी तरह अगर यू को देखें तो यू आता है हमारा टी और भी के बीच में, तो ये हो गया टी और भी के। आर को उसी तरह एस को देखें तो एस किस में आता है, आर और टी के बीच में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी एन पी एम ओ। ये ए सी ये दोनों तो कट गया, यहाँ पे ये देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए सी एन पी एम ओ टी भी आर टी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसी तरह रेस, जिस प्रकार फैट क्यू से संबंधित है रेस, उसी तरह फास्ट किस संबंध से, रेस मीन्स हम लोग जानते हैं दौड़। जैसे रेस जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग को क्या फैटिग मीन्स होता है थकान। तो हम लोग को क्या होता है, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोग को थकान महसूस होता है। उसी तरह जब हम लोग फास्ट करते हैं, फास्ट मतलब ये हो गया हमारा क्या बोल सकते हैं आप, फास्टिंग करना मीन्स भूखे रहना एक दिन। तो फास्ट का क्या हो जाएगा, अगर हम फास्टिंग करेंगे तो फूड खाएंगे, तो फास्टिंग में तो फूड खाया ही नहीं जाता है, रेस नहीं होगा। लेजीनेस, सुस्तीपनी आ सकती है, सुस्तीपनी, लेजीनेस, तो लेजीनेस फास्टिंग से लेजीनेस नहीं आती, वो तो हमारे आदत भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हैंगर। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें क्या होती है, भूख लगती है। उसी तरह रेस जिस प्रकार से संबंधित है, रेस करने पे क्या आता है, थकान महसूस होता है। उसी तरह फास्टिंग अगर हम लोग करेंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है, भूखे रहेंगे तो क्या होगा हमें, अगर हम भूखे रहेंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें भूख लगती है। ठीक है, जब हम लोग फास्ट लगते हैं तो हमें भूख लगती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंगर हो जाएगा। ठीक है, हंगर मतलब भूखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डी इज 45 से संबंधित, उसी तरह बी सी किस नंबर से संबंधित होगा। चलिए इसे बनाते हैं। अगर हम इसे नंबर के हिसाब से देखें तो डी हमारा किस स्थान पे आता है, 4 प्लेस पे आता है। 5 स्थान पे हमारा ई प्लेस आता है, तो इसी नंबर को यहाँ लिख दिया गया है कि डी क्या है 4 स्थान पे, तो 5 स्थान पे कौन आता है, ई नंबर। उसी तरह बी किस स्थान पे आता है, तो हम लोग जानते हैं ए और बी दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे ये। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखिए 5, 7 नंबर को कन्वर्ट कर दिया गया अल्फाबेट, उसी तरह इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमें अल्फाबेट में। चलिए हम इसे देखते हैं क्या करना है इसमें। चलिए इसमें भी आप देखिए कि 5 प्लेस पे कौन सा आता है, ई आता है। 7 प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आता है, 7 प्लेस पे ये प्लेस, सिर्फ प्लेस के हिसाब से नंबर को डिसाइड कर दिया गया है। आई किस नंबर पे आता है, तो हमारा आई आता है 9th प्लेस पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ठीक है, अगर एम को देखें तो एम आता है हमारा 13वें अल्फ़ाबेट पे। ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेट को इधर से गिनना स्टार्ट करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो एम किस में नंबर पे आता है, अगर उसे गिने तो वो 13वें स्थान पे आता है। उसी तरह हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा तीसरे स्थान पे क्या आता है, तो तीसरे स्थान पे हमारा सी आता है। अगर 5वें स्थान पे देखें तो 5वें स्थान पे हमारा ई आता है। अगर 8वें स्थान पे हम देखें तो 8वें स्थान पे हमारा एच आता है। उसी तरह हम पहले स्थान पे, तो पहला स्थान नहीं है ये, यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमको 4 अंक ही देखना है, क्योंकि इसमें भी 4 अंक दिया गया तो हमको 4 अंक ही खोजना है। तो हमें इसे क्या खोजना होगा, यहाँ पे 16 स्थान पे खोजना होता है। 16वें स्थान पे हमारा क्या आता है, पी आता है। हमारे 16वें स्थान पे क्या हो जाएगा, पी, तो पी CEHP हमारा राइट आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए ZA उसी प्रकार संबंधित है YB से, उसी तरह XC किससे संबंधित होगा, इसमें से दिया गया है। चलिए इस पे भी हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। जैसे आप देखिए Z दिया गया है, तो उससे एक माइनस Y होता है। उसी तरह एक प्लस A से एक प्लस B होता है, मतलब -1 + 2। उसी तरह X दिया हुआ है, तो इससे अगर एक माइनस हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा W, और C से क्या होगा, ये -1 चल जाएगा, और C से एक प्लस अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो WD हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन विकल्पों में से कौन सा वर्ण, अक्षर
ए जेड ई वी जी टी डी डब्ल्यू के ग्रुप के समान है। मतलब जिस प्रकार ई दोनों में संबंध है उसी प्रकार इस दोनों में, उसी प्रकार इस दोनों में, उसी प्रकार डी डब्ल्यू में भी संबंध है, उसी प्रकार इस चार में से कोई एक इन सब से जुड़ा हुआ है, ये सबसे जुड़ा हुआ है। मीन्स अगर ई दोनों के बीच जितना का गैप है, ई दोनों के बीच जितना का गैप है, उसी प्रकार इस दोनों के बीच सेम होगा, दोनों सेम गैप होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या चीज़ से रिलेट किया गया। देखिए अब देखिए ए और जेड, ए जेड ई भी, अगर आप देखिए गौर से देखिए तो ये देखिए पीछे से एक आगे से नंबर लिया गया फर्स्ट स्थान पे, ये आगे से फर्स्ट प्लेस पे आता है ये, उसी तरह ये पीछे से फर्स्ट प्लेस पे आता है जेड। उसी तरह अगर हम ई को देखें तो ई हमारा आगे से फिफ्थ प्लेस पे आता है, उसी तरह भी हमारा क्या आता है, पीछे से फिफ्थ प्लेस पे आता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी। उसी तरह अगर हम जी को देखो तो जी भी हमारा क्या होता है, आगे से सेवंथ प्लेस पे आता है और टी हमारा पीछे से सेवंथ प्लेस पे आता है। उसी तरह अगर हम डी को देखें तो ए बी सी डी ये फोर्थ प्लेस पे आता है, पीछे से भी ये जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये भी हमारा फोर्थ प्लेस। मतलब ये दोनों क्या है, अपना प्लेस सेम है, एक आगे से, एक फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से सेम अल्फ़ाबेट चल रही है। उसी तरह हम इसमें ढूंढ लेते हैं कि इसमें क्या है, सेम प्लेस पे कौन सा आ रहा है। अगर हम डब्ल्यू और एक्स देखें तो आगे से डब्ल्यू, अगर हम डब्ल्यू और जेड को देखें तो डब्ल्यू हमारा क्या होता है, पीछे से फोर्थ प्लेस पे, आगे से एक, तो ये तो नहीं है, सेम प्लेस नहीं है, तो ये कट हो गई। अगर यू और डी को देखें तो यू हमारा पीछे से क्या आता है, सिक्स प्लेस पे आता है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू भी, फिर यू आता है, मीन सिक्स प्लेस पे। अगर हम डी को देखें तो ये भी सी डी ये फोर्थ प्लेस पे आता है, तो ये भी हमारा कट हो गया, सेम प्लेस ने। उसी तरह हम अगर बी डब्ल्यू को देखें तो बी डब्ल्यू का आगे से बी हमारा दूसरे प्लेस पे आता है, ए बी, और डब्ल्यू को देखें तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये फोर्थ प्लेस पे आता है, तो ये अभी हमारा क्या हो गया, कट हो गया, सेम प्लेस इसमें से किसी का नहीं। अगर एस एच को देखें तो एस एच को हम देखते हैं तो एस को देखें तो आगे से ए बी सी डी ई एफ जी एच ये 8वें प्लेस पे आता है, 8 प्लेस पे। उसी तरह एस को देखें तो ये डब्ल्यू जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एक्स ये भी हमारा क्या आता है, 8 प्लेस पे आता है। तो इस तरह क्या हो गया, ये दोनों एक आगे से सेम, पीछे से सेम, आगे से सेम प्लेस पे दोनों, एक नंबर एक आगे से एक पीछे से। उसी तरह इसमें एक्स एस क्या है, एस और एच और एस दोनों सेम प्लेस पे आते हैं, तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया, एस एच। ठीक है, इसी तरह हम लोग का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुकी है, इसकी पार्ट खत्म हो गई है। अगले वीडियो में आप लोग के समक्ष मैट्रिक्स और वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके उपस्थित होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप सभी को समय पे मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।